रणवीर इलाहाबादिया या यूं कहें कि अश्लील और बदजुबान यूट्यूबर जिसके वाहियात और भद्दे मजाक पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे बुरी तरह फटकार लगाई। एक घटिया शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स पर गंदे जोक के बाद रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हुआ। इन केसों से परेशान इलाहाबादिया ने केसों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के गंदे दिमाग और घटिया सोच वाली टिप्पणी को लेकर जमकर फटकार लगाई। हालांकि कोर्ट ने इसके बाद इलाहाबादिया को सशर्त गिरफ्तारी से राहत भी दे दी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया पर क्या टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो करने पर पाबंदी लगाने के साथ ही रणवीर का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को उनके द्वारा किए गए वल्गर कमेंट के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने दो टूक में कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करेंगे। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया कि वो बिना उनकी इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते। यूट्यूबर को उनका पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा कराना होगा। रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट को बताया कि यूट्यूबर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनकी जीभ काटने पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। इस पर कोर्ट ने वकील को टोकते हुए कहा कि क्या आप उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं। इस पर सफाई देते हुए रणवीर के वकील ने कहा कि वो भी इन शब्दों से निजी तौर पर आहत हैं, लेकिन क्या बात इतनी बड़ी है कि उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप इसका बचाव कर रहे हैं कि अश्लीलता नहीं है, तो अश्लीलता के मानक क्या हैं हमें बताइए। तो फिर आप अपनी ऐसी मानसिकता कहीं भी दिखा सकते हैं। क्या जजमेंट आपको कुछ भी करने का लाइसेंस देता है। इस दौरान जस्टिस कांत ने कहा कि रणवीर कह सकते हैं कि इतनी सारी एफआईआर होने की वजह से वो खुद के बचाव का अधिकार खो रहे हैं। हम उस पर विचार कर सकते हैं। क्या दोनों एफआईआर में एक जैसा कंटेंट है। काउंसिल के हामी भरने पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब आपने एफआईआर नहीं पढ़ी। रणवीर के वकील डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि महाराष्ट्र और असम में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभिनव ने कहा कि उनका मकसद हास्य था, न कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाना। जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है। आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फिलहाल तो उनके खिलाफ 2 एफआईआर हैं। अभिनव ने कहा कि तीसरी एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। इलाहाबादिया के वकील अभिनव ने कहा कि रणवीर की मां डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ लोग उनके क्लिनिक पर पहुंचकर गालियां बक रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह शर्मनाक है, लेकिन आपने भी तो माता पिता के बारे में शर्मनाक बोला है। जस्टिस एम कोटेश्वर सिंह ने कहा है कि मुझे यकीन है अगर पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुला रही है तो वो आवश्यक सुरक्षा प्रदान भी करेगी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।